हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2000 हेक्टेयर में स्पेशल नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर बनाए जाने की योजना हरियाणा सरकार के कृषि विभाग और हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की गई है। प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग के लिए 40,000 किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज से खास बातचीत की। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने रसायन मुक्त खेती को लेकर अब हरियाणा में कोशिशें तेज कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार का कृषि विभाग और हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से कुरुक्षेत्र में 2000 हेक्टेयर में स्पेशल एक जोन बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक स्पेशल क्लस्टर बनाने की बात की जा रही है, प्राकृतिक खेती को लेकर कुरुक्षेत्र में जगह चिन्हित की जानी है, क्या कुछ इस प्रोजेक्ट में खास रहने वाला है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती पे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस तरह के क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, हमारे कृषि मंत्री जी सभी बहुत व्यापक जोर दे रहे हैं। और उसी के तहत 2000 हेक्टेयर कुरुक्षेत्र जिला में हमारी हरियाणा सरकार के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा एक क्लस्टर की पहचान की गई है, जिसका तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण का जिम्मेवारी वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की रहेगी। और इसी कड़ी के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चला रहा है, जो अभियान 14 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें हम प्रत्येक जिले के अंदर जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें 56 प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे और उसमें हर एक प्रशिक्षण शिविर में 50 किसान भाग लेंगे। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में 40,000 किसानों तक हम पहुंचेंगे। किसान भाई कृषि विज्ञान के अंदर आकर भी इसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो किसानों के खेतों पर जाकर भी, उनके गांव में जाकर भी इसका प्रशिक्षण देंगे, ताकि वो अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकें, उसमें सुधार लेके आ सकें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकें, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती पे जो प्रभाव पड़ रहा है उससे बच सकें, और हरित क्रांति के बाद जो अत्यधिक दोहन हुआ है हमारे प्राकृतिक संसाधनों का, उससे भी बचा जा सके, ऐसा प्रयास किया गया है। और इसमें जहाँ तक हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका अहम रहने वाली है, तो मैं सभी किसान भाई बहनों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में आए और जो प्राकृतिक खेती से संबंधित जानकारी है उसको प्राप्त करें। और जो किसान के खेत पे पैदा हो रहा है, चाहे वो अवशेष हैं, चाहे हम देसी गाय के गोबर से धन जीवामृत या बीजामृत व अन्य जैविक उत्पाद जो तैयार करते हैं उनका पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और फसल अवशेषों को आच्छादन के माध्यम से सदुपयोग करते हुए जहां हम अपनी खेती में रसायनों की मात्रा को ना के बराबर कर पाएंगे, वहीं पे हम अपने उत्पादन खर्च में भी कमी लाएंगे, जो हमारे उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी, और अंततः मानव शरीर पे जो रसायनों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है उससे भी हम बच पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य हमारी भारत सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अपना पूरा योगदान इसमें देते हुए कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचेंगे और इस मुहिम को पूरे जोर से जो है लागू करवाने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए, रसायन मुक्त खेती को लेकर हरियाणा की नायब सरकार बेहद संजीदा इस वक्त नजर आ रही है। 2000 हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर की तैयारी की जा रही है और प्रदेश के 40,000 से ज़्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा और इसकी पूरी तकनीकी जानकारी भी विश्वविद्यालय की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से इन किसानों को दी जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार,
टोटल न्यूज़ हिसार।